उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार। यूसीसी कमेटी ने तैयार की अंतिम रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जल्द सौंपी जाएगी रिपोर्ट। 9 नवंबर से लागू हो सकता है यूसीसी कानून। 9 नवंबर को है उत्तराखंड का स्थापना दिवस। स्थापना दिवस पर उत्तराखंड वासियों को मिलेगी बड़ी सौगात। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने को लेकर अंतिम रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई यूसीसी कमेटी इस रिपोर्ट को जल्दी ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपेगी। यह रिपोर्ट उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए तैयार की गई सिफारिशों का मसौदा है, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत कानूनों को समान रूप से लागू करने के प्रावधान शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में यह घोषणा की थी कि सरकार 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस पर यूसीसी लागू करना चाहती है। उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा। बता दें कि 13 मार्च को यूसीसी बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली थी। तब पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि सरकार ने विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान जो वादा जनता से किया था उसे पूरा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी। उत्तराखंड विधानसभा में 7 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड ध्वनिमत से पास हुआ था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 फरवरी को विधानसभा में यह बिल पेश किया था। इस बिल के लागू होते ही उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लोगों को पंजीकरण कराना जरूरी हो जाएगा। ऐसा नहीं करने पर 6 महीने तक की सजा का भी प्रावधान है जो हो सकती है। इसके अलावा पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी गैर कानूनी मानी जाएगी। बिल पास होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था, आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत ही विशेष दिन है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनकी प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में हमें ये विधेयक उत्तराखंड की विधानसभा में पारित करने का मौका मिला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन सभी बातें विधानसभा में हुई चर्चा में स्पष्ट हुई। ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं। ये कानून बच्चों और मातृशक्ति के हित में है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र इंडिया न्यूज़।